आप सभी को मेरा प्रणाम। अनमोल जीवन परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ और हम पर भरोसा करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने परिवार के किसी सदस्य को ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे एडमिट करना इतना आसान फैसला नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए आपका यही फैसला आपके पेशेंट का सुधार और आपके परिवार के लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। मुझे पता है आज आपके मन में बहुत सारे सवाल आते रहेंगे। रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर क्या होता है? हम अपने पेशेंट से जल्दी मिलना या बात करना क्यों नहीं कर सकते? यहाँ किस तरीके का उपचार या ट्रीटमेंट किया जाएगा? ये ट्रीटमेंट या उपचार कितने महीने तक चलेगा? आज मैं आपको हमारी पूरी सुधार प्रक्रिया या रिकवरी प्रोसेस को बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। एडिक्शन कोई बुरी आदत या कोई चारित्र्य की कमज़ोरी नहीं है। एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के ज़िंदगी के हर एक पहलू के ऊपर असर करती है, जैसे कि शरीर, मन, भावना, बर्ताव, रिश्ते नाते, कामकाज। जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियों को इलाज की ज़रूरत होती है। वैसे ही एडिक्शन की बीमारी के लिए भी सही इलाज या साइंटिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें दवाई के साथ साथ काउंसलिंग, बर्ताव में बदलाव, जिंदगी जीने के तरीके में बदलाव, आप सभी का साथ उतना ही ज़रूरी होता है। हमारे ट्रीटमेंट का समय लगभग 6 महीने होता है, पर हर पेशेंट अलग होता है। इसलिए ट्रीटमेंट का समय उनकी शारीरिक या मानसिक स्थिति या प्रगति के हिसाब से बदल सकता है। ट्रीटमेंट के दो मुख्य भाग होते हैं, पहला डिटॉक्सिफिकेशन और दूसरा रिहैबिलिटेशन। अब हम बात करेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। जब पेशेंट एडमिट होता है तो सबसे पहली ज़रूरत होती है उसे शारीरिक रूप से ठीक करना और अल्कोहल या ड्रग्स के असर से बाहर निकालना। डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान हम खून की जांच, पूरी मेडिकल जांच, साइकेट्रिक असेसमेंट, वाइटल साइंस या ज़रूरी लक्षणों की रोज़ाना जांच, नशा नहीं मिलने की वजह से जो तकलीफ होती है उसके लिए दवाई या पौष्टिक आहार और इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट आवश्यकतानुसार करते हैं। जब पेशेंट शारीरिक रूप से ठीक हो जाता है तभी हम रिहैबिलिटेशन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। यही से असली रिकवरी या सुधार की शुरुआत होती है। सुधार का असली मतलब सिर्फ अल्कोहल और ड्रग्स को छोड़ना नहीं होता है। सुधार का मतलब है अपनी सोच को बदलना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने बर्ताव में सुधार लाना, अपने रिश्ते नातों को ठीक करना और स्वस्थ रूप से जीवन जीना। इसलिए हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रिकवरी का मॉडल जो है उसका पालन करते हैं। रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया के दौरान हर पेशेंट नियमित रूप से बहुत सारी चीज़ों में भाग लेता है, जैसे कि इंडिविजुअल काउंसलिंग है, 1-to-1 सेशन है काउंसलर के साथ, ग्रुप काउंसलिंग है, ग्रुप थेरेपीज है, 12 कदमों का सुधार कार्यक्रम है, रिलैप्स प्रिवेंशन सेशंस होते हैं, साइको एडुकेटिव सेशंस होते हैं। इन सेशन से पेशेंट को सीखने के लिए मदद मिलती है, जैसे कि एडिक्शन क्या होता है, नशे की इच्छा हो गई तो क्या करे, भावनाओं को सही तरीके से कैसे संभाले और भविष्य में वापस नशे के पास जाने से कैसे अपने आप को बचाए। काउंसलिंग के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। पेशेंट को पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, योगा, ध्यान, जुम्बा, ये सभी तरीके शरीर और मन इन दोनों को सुधारने में मदद करते हैं। सुधार की प्रक्रिया बोरिंग या सजा जैसी नहीं लगनी चाहिए, ये मज़ेदार भी होनी चाहिए। इसलिए हम उनके लिए मनोरंजन या खेल भी रखते हैं, जैसे कि कैरम है, चेस है, टेबल टेनिस है, ऐसे इंडोर गेम है, वॉलीबॉल है जैसे आउटडोर गेम है, म्यूजिक है, डांस है, टीवी देखना है, इत्यादि इत्यादि। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पेशेंट बिना नशे की ज़िंदगी में मजा लेना सीखता है। इसके अलावा पेशेंट के सुधार प्रक्रिया में पढ़ना और लिखना ये भी शामिल होता है। इस दौरान पेशेंट अल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक एनोनिमस जैसी किताबें पढ़ता है, अपनी आत्मकथा लिखते हैं, 12 कदमों के वर्कशीट या कार्यपत्रक पूरे करते हैं, अपना रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान तैयार करते हैं, गुस्सा, भावना, रिश्ते नाते, धारणाएं, मूल्य, इनसे संबंधित वर्कशीट जो है कार्यपत्रक है वो पूरी करते हैं।
और रोज अपना आत्म परीक्षण लिखते हैं, अपनी इन्वेंट्री लेते हैं। इन सभी का उद्देश्य केवल लिखना नहीं होता, बल्कि अपने आप को समझना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और अपनी पुरानी गलतियों को पहचानना और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। बहुत से परिवार पूछते हैं कि हमें हमारे पेशेंट के बारे में सही जानकारी कौन देगा। आमतौर पर एडमिशन के बाद 15 से 20 दिन के बाद में हर पेशेंट को एक काउंसलर दिया जाता है। यही काउंसलर पेशेंट के साथ 1-to-1 काउंसलिंग के लिए भी बैठता है, उसकी मानसिक, भावनिक, व्यवहारिक प्रगति पर लगातार नजर रखता है और पूरी रिकवरी के सफर में उसको मार्गदर्शन करता है। काउंसलर केवल पेशेंट के साथ ही नहीं, बल्कि फैमिली के साथ भी लगातार संपर्क में रहता है। वो परिवार को एडिक्शन के बारे में सही जानकारी देता है, रिकवरी की प्रक्रिया को विस्तार में समझाता है, को डिपेंडेंसी या फैमिली की निर्भरता के बारे में सिखाता है। क्योंकि हम मानते हैं कि एडिक्शन एक सिर्फ व्यक्तिगत बीमारी नहीं, बल्कि पूरे परिवार के ऊपर असर करने वाली बीमारी है। इसलिए पेशेंट के साथ साथ फैमिली का भी रिकवरी की प्रोसेस या प्रक्रिया को समझना उतना ही ज़रूरी होता है। आप काउंसलर से हर 15 दिन में पेशेंट की जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हो। यह नियम पेशेंट की बेहतर रिकवरी के लिए बनाया गया हुआ है। शुरुआत के कुछ महीनों में पेशेंट को नए माहौल में ढलना होता है, अपनी बीमारी को स्वीकार करना होता है, अनुशासन सीखना होता है और भावनिक रूप से मजबूत बनना होता है। अगर इस समय बार बार परिवार से अगर संपर्क होता रहे तो कई बार पेशेंट फिर से भावनिक रूप से कमजोर हो जाता है, जिससे उसकी रिकवरी की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। इसी कारण शुरुआती लगभग 3 से 4 महीने तक सामान्यतः फैमिली विजिट और फ़ोन कॉल अलाउ नहीं किए जाते। जब काउंसलर को लगता है कि पेशेंट अब भावनिक और मानसिक रूप से मजबूत हो चुका है, तब हम एक विशेष सेशन आयोजित करते हैं, जिसे हम कहते हैं फैमिली फैक्चुअल कन्फ्रंटेशन सेशन या संक्षेप में FC। इस सेशन में पेशेंट, फैमिली, काउंसलर एक साथ बैठते हैं और एडिक्शन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। यह सेशन पेशेंट को अपनी जिम्मेदारियां स्वीकारना सिखाता है, अपनी गलतियों का एहसास करवाता है और डिनायल या नकार से बाहर निकलने के लिए मदद करता है। इस सेशन के बाद पेशेंट का प्रोग्रेस और काउंसलर की सलाह के अनुसार हर 15 से 20 दिनों में फैमिली को पेशेंट से मिलने या फ़ोन पे बात करने की अनुमति दी जाती है। एक और सवाल जो लगभग हर परिवार पूछता है, पेशेंट पूरे दिन करता क्या है? या सभी पेशेंट एक व्यवस्थित दैनिक दिनचर्या का पालन करते हैं। पेशेंट का दिन लगभग सुबह 7:30 बजे शुरू होता है। उनके दिन की शुरुआत सुबह की चाय, सुबह की प्रार्थना, योगा, शारीरिक कसरत और ध्यान से होती है। इसके बाद सभी पेशेंट वर्क थेरेपी में भाग लेते हैं। हर पेशेंट को उसकी क्षमता के अनुसार छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती है, जैसे अपने कमरे और आसपास की सफाई रखना, टेबल चेयर व्यवस्थित रखना और डाइनिंग एरिया में सहयोग करना और सेंटर की स्वच्छता बनाए रखने में मदद करना। वर्क थेरेपी का उद्देश्य सिर्फ काम करवाना नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी निभाना, अनुशासन सीखना, टीम वर्क की भावना को बढ़ाना और मेहनत का सम्मान करना ये होता है। नाश्ता और दवाई लेने के बाद पेशेंट दिन भर अलग अलग सेशन में भाग लेते हैं, जैसे इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग, ग्रुप एक्टिविटीज़ और अन्य एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जहां उन्हें रिकवरी के बारे में नई नई बातें सीखने का अवसर मिलता है। लंच के बाद पेशेंट थोड़ा आराम करते हैं, फिर ताज़ा होकर शाम की एक्टिविटीज़ के लिए तैयार होते हैं। शाम के समय उन्हें चाय और स्नैक्स दिए जाते हैं। फिर मनोरंजन का समय होता है। इस दौरान वो लोग इंडोर आउटडोर गेम खेलते, टीवी देखते और स्वस्थ तरीके से जीवन का आनंद लेना सीखते। शाम को पेशेंट ANA मीटिंग, म्यूजिक थेरेपी, रीडिंग राइटिंग, ग्रुप सेशंस और अन्य रिकवरी सेशंस में शामिल होते हैं। रात में पेशेंट खाना खाने के बाद अपनी दवाई लेते हैं, रात की प्रार्थना में शामिल होते हैं और उसके बाद अपने बिस्तर पर चले जाते हैं और सोने के पहले कुछ समय तक टीवी भी देख सकते हैं। इस प्रकार सुबह से लेकर रात तक हर एक एक्टिविटीज का उद्देश्य होता है, जो पेशेंट को स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन जीने के लिए तैयार करता है। सुधार केवल दवाई से संभव नहीं होती है। सुधार के लिए पेशेंट की इच्छा, सही इलाज और सबसे महत्वपूर्ण परिवार का सहयोग, इन तीनों की जरूरत होती है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया
सुधार की प्रक्रिया में पूरा विश्वास रखें। यह कोई जादू नहीं है, इसमें समय लगता है और लगातार प्रयास करना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी कुछ उतार चढ़ाव भी आएंगे। हर पेशेंट अपनी गति से सुधार करता है। अगर हम ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करें तो लंबे समय तक का सुधार संभव है। हमें पूरा विश्वास है कि सही इलाज, सही मार्गदर्शन, आपके सहयोग से आपका व्यक्ति एक बार फिर स्वस्थ, जिम्मेदार, सम्मानजनक और नशे से मुक्त जीवन जी सकता है। अनमोल जीवन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम पर विश्वास किया और अपने परिवार के सदस्य की सुधार की जिम्मेदारी हमें सौंपी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी पूरी टीम पूरी ईमानदारी, समर्पण और संवेदनशीलता के साथ आपके अपने व्यक्ति की देखभाल करेगी। यदि आपके मन में कभी भी कोई प्रश्न हो या किसी भी प्रकार की जानकारी या मार्गदर्शन चाहिए हो तो कृपया बिना किसी संकोच के से संपर्क कीजिए 8080898941। आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।